हेलो फ्रेंड्स, फोरोवॉन्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और हम देखेंगे पहले उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग देखेंगे, फिर देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। बाकी सारी रीडिंग एज यूजुअल होने वाली है। गाइडेंस भी देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे, लव मैसेजेस भी होंगे, तो सब कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ये कार्ड बहुत बड़े बड़े हैं तो शफल करते नहीं बनते। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, देखते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है। सबसे पहले आज हम डायरेक्ट सिचुएशन नहीं देखते हैं, आज हम देख लेंगे कि आप पहले हम आपकी देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद आपके पर्सन की देखेंगे। तो कह सकते हो यू वर्सेस दैम कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी फ़िलहाल तो हम आपकी पहले देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे से इस वक्त कनेक्ट हुए हैं उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमसे इस वक्त कनेक्ट हुए हैं रीडिंग पे हैं उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अवेयरनेस, ट्रायम्फेंट सक्सेस, हार्ट टेकन लॉस, फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है क्योंकि ऑरेकल डेक है तो इसमें जोडिक साइन नहीं होते हैं, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर फ़िलहाल अभी यही आए हैं, बाकी अभी आगे आएंगे तो हम और भी नंबर देख लेंगे। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप काफ़ी क्या कहना चाहिए, एक गुस्से वाली एनर्जी में हो सकते हो, या कह सकते हो डिसाइसिव मोड में हो सकते हो, जहां आपको क्लियर स्वॉर्ड्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं साइन। आप लोगों की ज़िंदगी में एक तो आप लोगों का दिमाग इस चीज़ को लेकर बहुत चल रहा है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीज़न लेना चाहते हो या उनके बारे में सोच रहे हो या ऑलरेडी लिया हुआ है, जहाँ पे आप ये देख रहे हो मतलब अवेयरनेस आ रही है, आपको अवेयरनेस आ रही है। यहाँ पे किसी तरीके का दिल टूटा है, किसी तरीके का धोखा आपको मिला है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके बहुत सारे प्लान्स फेल हुए हैं। तो यहाँ पे अब आप एक नए तरीके से चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों से जो भी दर्द मिला है, जो नुकसान हुआ है और जो भी चीटिंग आपके साथ में हुई, जो भी आपकी प्लानिंग फेल हुई, उसकी वजह से जो तकलीफ़ मिली, इन सब से ना आप काफ़ी कुछ सीखते हुए और आपके अंदर काफ़ी अवेयरनेस आई हुई है चीज़ों को लेकर के। हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ है इस वक्त, तो आप अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हो जहां आपके अंदर एक फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। या तो आप डिसीजन लोगे जिसकी वजह से आएगा, या आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और इस दर्द, इस तकलीफ़ से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। या हो सकता है इस ये वजह से ही आप जो भी आपको लॉस झेलना पड़ा, जो भी आपको धोखा बर्दाश्त करना पड़ा है, उससे बाहर निकलने की भी एनर्जी आपकी दिखाई देती है।
सक्सेस आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हो, जीतना चाहते हो, जो भी ज़िंदगी में आपने खोया है, तकलीफ़ आई, अब आप एकदम प्रैक्टिकल माइंड में आ गए हो और आपने एकदम से डिसाइड कर लिया है कि मतलब अगर कोई इंसान है तो उसको कितना मौका देना है, नहीं देना है, ये डिसाइड कर लिया है। काम करना है या किस चीज़ पे फोकस करना है, उसमें आप काफ़ी क्लियर हो गए हो, बहुत क्लियर माइंडेड हो आप कि आपको क्या चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, धमाकेदार जीत चाहिए, उसके लिए जो जो करना है आप करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट के जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी फेलियर्स थे, जो भी आपके दुख व तकलीफ वाली वजह थी, उनसे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी चीज़ों को लेकर के आपको अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही। जो पास्ट के फेलियर्स थे ना, वो आप एनालाइज कर रहे हो कि किस वजह से आए थे। ठीक है, तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अब आपको पता है। अच्छा, 7 नंबर और इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी यहाँ पे। आप वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। जो कुछ भी नुकसान हुआ है, जो भी आपकी गलतियों की वजह से या किसी और की गलतियों की वजह से या गलत डिसीज़न की वजह से जो भी नुकसान हुआ, उसको आप वापस से ठीक करना चाहते हो, हील करना चाहते हो। खुद का दिल अगर टूट गया है तो वो फिर से एक पैशन आप फील करना चाहते हो। ठीक है, इमोशनल लॉस अगर हुआ है तो उससे बाहर निकलने की एनर्जी है आपकी। आप सोच रहे हो कि इमोशनल लॉस जो हुआ, जो तकलीफ़ आपको मिली, जो भी फाइनेंशियल या इमोशनल लॉस आपको मिला, वो क्यों मिला। एक तो उस पर बात कर रहे हो, दूसरी चीज़ उससे कैसे निकला जाए, उस पर भी आप उसके बारे में भी सोच रहे हो। ठीक है, तो कुछ डिसीजंस आप लेना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई देती है। इस तरीके के मूड में हैं आप। बहुत कोई रोमांटिक या लवी डवी टाइप की वो नहीं है। आप एक डिसाइसिव मोड में आते हुए दिख रहे हो। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आगे की एनर्जी भी आपसे मैच करेगी। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेम्पटेशन, इंट्यूशन, हार्मनी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, स्पिरिचुअल यूनियन एंड शैडो। ओके, अगेन सभी जोडिक साइन है। नंबर्स की बात अगर करें तो 18 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे 666 दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोगों को 22 दिखाई दे रहा होगा। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, मतलब मास्टर नंबर 22, 66, तो उनके मीनिंग जाकर के आप डिकोड करो यूट्यूब पे या गूगल पे, और वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उसे फॉलो करो। प्लीज़ डिवाइन, ओ मम्मा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वही सेम एनर्जी, मिक्स टाइप की एनर्जी है यहाँ पर भी, वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी खामियों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी इनके अंदर खामियां हैं, जो भी इनके अंदर बुराइयां हैं, ठीक है, अपनी शेडो साइड कमियां हैं, उनको फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले अगर ये भागते थे तो अब ये फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टेम्पटेशन की एनर्जी यहाँ, किसी तरीके की एडिक्शन, 15 नंबर सेम कार्ड दोनों जगह पे आया हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि ये यूनियन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हारमनी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको ओवरकम करना चाहते हैं। जो भी इनकी खामियां हैं, बुराइयां, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस क्या है इनकी ज़िंदगी के, इनकी खुद की खामियां, या तो इन्हें किसी तरीके के एडिक्शंस हैं बुरी तरीके से, ठीक है, या फिर कोई किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल्स हैं जो कि दूसरों के द्वारा किए जा रहे हों, या इनका खुद का भी नेचर वैसा ही हो सकता है, या किसी एक लस्टी बिहेवियर इनका हो सकता है कि इनका बिहेवियर बहुत लस्टी है, मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन किसी से भी हो जाता है इनको। ठीक है, दूसरी चीज़ गुस्सा हो सकता है इनका, नशे की आदत हो सकती है कोई किसी तरीके की, और कुछ और शक करने की आदत हो सकती है। मतलब किसी भी तरीके का एक एडिक्शन, एक लत हो सकती है इनको, जिससे ये बाहर निकलना
चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं, अब उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, अपनी खामियों को अब देख रहे हैं पलट के। अभी तक तो शायद ये खामियों से भागते थे अपनी, पर एटलीस्ट अब अपनी खामियों को फेस करने के लिए राजी हो रहे हैं ये, ठीक है। तो ये हारमोनी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, और जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं उनको ये ओवरकम करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। और उसके लिए जो मेहनत ये कर सकते हैं ये सारी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक हारमोनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअली भी इनको बहुत बैलेंस्ड रहना है, ठीक है। यूनियन चाहिए, डिवाइन से भी मिलना है, मतलब अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्ट बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। कोई इंसान है, चाहे वो आप हो कोई और है, उसके साथ अपनी यूनियन चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर है, मतलब अपने आप को अंदर से बाहर से दोनों तरफ से अच्छा करना चाहते हैं। और उसके लिए खुद में बहुत सारी कमियां, मतलब चेंज करने के लिए भी राजी हैं। चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट जीत इनके दिमाग में ज़रूर है, और जीत इनको पता है तभी होगी जब ये ऑब्स्टिकल दूर होंगे इनकी ज़िंदगी के, ठीक है। यस, ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, ये तभी होगा जब ये अपनी ज़िंदगी में एक हारमोनी लेकर के आएंगे, ठीक है। चलो मैं देख लेती हूँ कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस क्या है। वैसे तो एडिक्शंस सबके लिए अलग अलग हैं, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन का लूज़ कैरेक्टर हो सकता है, लस्टी बिहेवियर हो सकता है उनका, या बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, या शक्की हो सकते हैं, या फिर मतलब बराबरी करने की आदत है, जलन है, ये इस टाइप की कुछ है। कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इनके पास ऑप्शन है बहुत सारे, मतलब कई ऑप्शन हैं इनके पास, एक आपके अलावा भी, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं अपनी फैमिली को सब कुछ अच्छा, हो सकता है इनका पैसा वैसा बहुत लालची किस्म के हो सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं, कि इनको सबसे ज़्यादा इनको ये चाहिए। ये इस ऑप्शंस में इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक आदत है, शायद पैसों के लालच में पड़े रहते हैं, या अपनी फैमिली के कंप्लीट, पैसा भी खूब सारा हो, सब कुछ इनको चाहिए, सब कुछ चाहिए, जबकि सब कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में। कुछ चीज़ों को लेकर के ना सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। यस, ये आपका पर्सन ना पैसा बहुत पकड़ते हैं, बहुत लालची किस्म के हो सकते हैं, इनको पैसा 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 बहुत दिखाई देता है, ठीक है। ये इनका एक नेचर हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अथॉरिटी, डिसेप्शन एंड एनवी, ट्रुथ, रेस्ट एंड रिजुविनेट। सारे कार्ड एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे आए। वो आप लोगों को नो कांटेक्ट में हो सकते हैं बहुत सारे लोग, बहुत बुरी तरीके से हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत रिसेंटली झगड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। आप लोगों के केस में ब्लैक मैजिक स्पेल या तो आपके पर्सन को डाउट हो रहा है आप करते हो, या इनके या खुद इनकी करने की आदत है, या फिर कुछ लोग आप लोगों के बीच में ऐसे हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स इनके या आपके, तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से रहो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, मैं भी ले नहीं रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। ये सब लोगों के बीच में एक बहुत प्रॉब्लम है अभी। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे डिवोर्स डाल दिया गया है अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो, और जिन लोगों के केस में डिवोर्स नहीं है, मतलब शादी नहीं हुई है, वहाँ पे डिवोर्स नहीं भी पड़ा है, तो ये शादी ऐसा लग रहा है कि चल नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी, प्यार एक दूसरे के लिए ख़त्म हो गया है, या अभी मैरिज करना था तो मैरिज लग नहीं रहा है कि मैरिज हो पाएगी, अगर हो भी गई तो बहुत लंबा शायद चलेगी नहीं, इस तरीके की एनर्जी है। बहुत दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, नंबर्स की अगर बात करें तो 14 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर,
20 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, अगेन 2 नंबर एंड 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है 4 दिखाई दे रहा हो, 55 दिख रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, 555 अगर दिख रहा है तो एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पेशेंस के साथ में चल रहे हैं, बहुत इनको कोई जल्दबाजी नहीं है रिलेशनशिप में कूदने की, ठीक है। ये पहले क्या कर रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत दिमाग के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अथॉरिटी, या तो आपको देख रहे हैं कि आप अपने रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे, या ये अपने बारे में सोच रहे हैं कि ये अथॉरिटी आपकी लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चेंजेस चाहते हैं। या फिर एक बार अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर लेते हो, ठीक है। जिम्मेदारी, या आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अथॉरिटी लें इस रिलेशनशिप को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए इस केस में। यस, यहाँ पर प्यार मोहब्बत जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है। तो आपके पर्सन बहुत पेशेंस के साथ में वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो ये अपनी ज़िंदगी में पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, या आपकी तरफ से किसी प्यार भरे कप का इंतज़ार कर रहे हैं कि सपोज़ आप नाराज़ हो, अगर आप रेडी हो जाओ इन्हें वापस प्यार करने के लिए। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये इन्हें आपके साथ किसी तरीके की इंटीमेसी वगैरह आप लोगों की होती है, तो ये वहाँ पे भी कोई ना कोई फ़ायदा आप इनको एक्चुअली देते हो, या तो फाइनेंशियली या फिर मतलब अदर वे में किसी तरीके से देते हो, तो ये वो आपसे चाह रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी दिखाई देती है, पैसों की वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तभी अथॉरिटी लेंगे। तो या तो अपनी ज़िंदगी में इनकी पैसा आ जाए तो ये आगे बढ़ें, ठीक है, या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। ज़्यादातर के केस में ये अपने ऊपर ही दिन देख रहे हैं कि इनके हाथ में पैसा आ जाए, ये इतने ज़िम्मेदार बन जाए कि ये अथॉरिटी ले सकें, तब ये आगे बढ़ने वाली एनर्जी। तब तक ये बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी, कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं या आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो नहीं चाहते रिलेशनशिप हो। प्लीज़ डिवाइन, डिसेप्शन एंड एनवी कौन कौन है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिसेप्शन एंड एनवी कौन है, प्लीज़ डिवाइन यहाँ पर बताइए। बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से, बट यहाँ पे कुछ लोग फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं जो यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप हो अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से चले, ऐसा नहीं चाहते। तो वो लोग हैं जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ट्रुथ की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, जहाँ पे आपके जो जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी अपनी फैमिली हो सकती है पहले से, वो लोग एक डिसेप्शन और एनवी की तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं चीज़ें। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक स्पेल भी कर रहा हो। ट्रुथ की एनर्जी, सच सामने लाना चाहते हैं ये, और सच को या तो ये खुद सच बोलना चाहते हैं किसी तरीके का, या ये एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। रेस्ट एंड रिजुवेनेट की एनर्जी है। डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप हेल्प खुद को हील करो, ठीक है। ऐसी जगहों पर टाइम स्पेंड करो जो जहाँ पे नेचर हो, गार्डन वगैरह हो, जिससे कि आप अच्छे तरीके से खुद को रेस्ट दें और खुद से वापस से रिजुवेनेट कर सकें, ठीक है। इमोशनल लॉस की एनर्जी है 5 नंबर। यहाँ पर आप लोगों का केस में हो सकता है चीटिंग हुई है, धोखा यहाँ पर इन्वॉल्व रहा है। अब आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है, उनका प्यार ख़त्म हो गया है, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने गलत समय पे छोड़ दिया जब, और बहुत डिसअपॉइंटेड है, ये आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन ने कुछ डिसाइड कर लिया है कि उनको क्या करना है, बट अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर घर से बाहर जाना है, दूर जाना है, तो वो थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत दिखाई दे रही है। कोई प्लानिंग ज़रूर बनाना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। किसी चीज़ का निर्णय लेना चाहते हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ घर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, बहुत दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को ये है कि या तो तुम अथॉरिटी लो, वो सब कुछ करो जो मुझे चाहिए, ठीक है। अपने अंदर भी ये बदलाव लाएंगे, लेकिन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा। बहुत पेशेंस के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो खुद अपने दिल में झांकने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, एक यूनियन चाहते हैं आपके साथ में। विश कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से बदल जाएं। ठीक है, विजडम नॉलेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नॉलेज आता हुआ दिखाई देता है। घर छोड़ने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बहुत सावधानी से चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लवर्स की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी, 27 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट यहाँ पर ये इसके लिए ये चाहते हैं कि इन्हें कहीं से ढेर सारा पैसा मिल जाए। जब इनके हाथ में ढेर सारा पैसा होगा तभी ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये है इनके माइंड में सबसे स्ट्रॉन्ग आता है। आप आते हो कि आपके साथ इनका यूनियन हो गया है और उसके बाद इन्हें ढेर सारा पैसा चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रुक जाओ भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। 1 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। जब आप वो बदलाव अपने अंदर लेकर के आओगे तो आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, धमाकेदार जीत मिलने वाली है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओ ओ वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, आत्माएं हमारी जुड़ी हुई हैं और इस रिलेशनशिप से जो उन्होंने सीखा है वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। मैंड आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को वापस से एकदम फिक्स कर दें और फिर चीज़ें पहले जैसी हो जाएं, जो कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि काश उनसे जो कुछ गलतियां हुई हैं वो उनको सही कर पाते। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो चार्म्स के थ्रू। प्लीज़ बताइए। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी बताइए।
किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या नज़र वगैरह होती हुई दिखाई दे रही है तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप घोड़े की नाल यूज़ कर सकते हो अंगूठी बनवाने में, छल्ला बनवाने में, या फिर दरवाजे पे लगवा सकते हो, जिससे कि ब्लैक मैजिक स्पेल ख़त्म हो। ब्लैक मैजिक स्पेल आप लोगों पे हुआ है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई प्रमोशन वगैरह मिल जाए या बहुत ज़्यादा चमकने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी गार्डन वगैरह में आप जा सकते हो यहाँ से, या कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक एंकर है, कोई शिप वगैरह हो सकता है, कोई जाए या कुछ ऐसा हो सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको गाइडेंस क्या देते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। ओके, बी असर्टिव। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पहले तो अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए उन चीज़ों पे फर्म होना सीखो। आज कुछ मांगते हो, कल कुछ मांगते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पहले आप ये फिक्स कर लो कि आपको चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी में, फिर वो आपको वो देंगे। अगर कोई सवाल आपका सवाल था जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते थे, तो ये ना है जवाब आप लोगों के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर चीज़ें कुछ ख़राब हो गई हैं और आप देख रहे हो कि नया काम कब तक स्टार्ट होगा या ये कॉन्फ्लिक्ट कब ख़त्म होंगे, तो जो भी नई चीज़ का जिसका आप वेट कर रहे हो, वो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही चीज़ें बदल जाएंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं लकी नंबर आपके लिए, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। 6 नंबर की एनर्जी है। 6 नंबर शुक्र का होता है जो कि आपको नेम फेम सब कुछ दिलवाता है, तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, ठीक है। 6 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।